अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अपना राउंडिंग बॉटम, एंड अभी हम जो पढ़ेंगे वो है बुलिश फ्लैग। अब देखें, बुलिश फ्लैग जो है वो है हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि वो जो थे पिछले वो थे हमारे रिवर्सल, ये है हमारे कंटिन्यूशन पैटर्न। इसके बाद जो होंगे आगे वो होंगे हमारे अपना क्या कहते हैं, न्यूट्रल पैटर्न। सही है। बुलिश फ्लैग क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा खुद पहले समझ लेते हैं। अब देखें, बुलिश फ्लैग में ऐसा होता है कि जो मार्केट है ना वो ऊपर जाती है। मिसाल, मार्केट ऊपर गई, सेम लाइक राइजिंग वेजेस, या थोड़ा ऐसे ही ऊपर जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ी सी फॉलिंग वेजेस बनाती है। अब देखें, ये क्या है, राइजिंग वेजेस। फिर से वो थोड़ी सी छोटी जो है ना वो फॉलिंग वेजेस बनाती है, ऐसे करके। सही है। अब पहले मार्केट ने क्या बनाया, अपना राइजिंग वेजेस। उसके बाद जो फॉलिंग वेजेस बनी वो इतनी बड़ी नहीं थी, उसके जो स्विंग्स थे वो काफ़ी छोटे थे। अब देखें, यहाँ पर हमें फाइंड कैसे करना है कि बुलिश फ्लैग बनेगा कैसे। अब देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पोल है हमारा, सही है। अब देखें, जो फ्लैग होता है वो ऐसे होता है ना, डेफिनेटली उसमें अपना एक पोल होता है और दूसरा ये ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं, बन जाता है हमारा फ्लैग। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारा है पोल, सही है। यहाँ तक हमारा पोल है और इसको अगर हम ऐसे मिलाएं, देखें तो क्या ये फ्लैग बन रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। जैसे आपने देखा, इसका पोल था, इसका भी पोल था। इसका देखें, अंदर इसकी जो छोटी सी राइजिंग वेजेस थी, और समझ लें कि इसमें जो नीचे होता है। ये भी हमारा जो पैटर्न है वो आपको फ्लैग की तरह नज़र आ रहा है। तो ये हमारा बुलिश फ्लैग है। अब बुलिश फ्लैग हम इसलिए पढ़ें क्योंकि जो बियरिश है वो इसका अपोजिट ही होता है, एंड उसका हमारा कोई वास्ता भी नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते। अब ये हमारा अपना जो पैटर्न है वो बन गया है बुलिश फ्लैग, या इसको आप फ्लैग ही कह लें। अब इसका ब्रेकआउट जैसे होगा, यानी कि जो फॉलिंग वेजेस थी उसका जब ब्रेकआउट होगा, फिर आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लें या ब्रेकआउट पे, कोई इशू नहीं। एंड उसका जो टारगेट होगा वो हम कैसे सेट करेंगे, पहले मेन मसला ये है। सही है, ब्रेकआउट तो हो गया है, अब हम पोजीशन लगाएंगे, लेकिन पोजीशन में जो टारगेट वगैरह है वो हम कैसे सेट करेंगे, मेन मसला ये है। अब देखें, इसका जो पोल होता है ना वही हमारा टारगेट होता है। मिसाल अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मसला है। अब मिसाल ये हमारा था पोल, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम रखेंगे ब्रेकआउट के बाहर। जहाँ तक ये पोल जाएगा यही हमारा होगा टारगेट, सही है। अब लॉन्ग पोजीशन हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मिसाल हमारा ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से हमारी पोजीशन जाएगी इस पोल तक, और यहाँ पर नीचे जब आएंगे हमारा एसएल जाएगा यहाँ तक। यानी कि इसके जो पैटर्न है ना उसमें अंदर जो अपनी कोई सपोर्ट होगी तो उसके नीचे, लाइक समझ लेंगे पोल के नीचे। तो एसएल भी हमारा हो गया, टीपी हो गई, टारगेट हो गया, सब कुछ होगा। ये इसका अंदर का चैनल है जिसको हम कहते हैं, और ये इसका पोल है, सही है। अब फ्लैग के दो हिस्से होते हैं, एक है हमारा पोल, इसको हम पोल कहते हैं, एंड ये हमारा क्या है, चैनल। आते हैं अब लाइव चार्ट पे फाइंड करते हैं अपना फ्लैग। अब देखें, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है पोल की तरह, और यहाँ पर ऐसे ही फॉलिंग वेजेस, लाइक ऊपर थोड़ी राइजिंग वेजेस बनी है एंड देन फॉलिंग वेजेस। इसको अगर हम ट्राई करें ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पर देखें ऐसे आ गई। अब देखें, लाजमी नहीं कि ये सीधा आए, ये भी हमारा समझ लेंगे राइजिंग वेजेस ही है। और अगर इसका हम यहाँ पर अब चैनल बनाएं, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर एक ऊपर वाली जो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और नीचे वाली जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ तो ये हमें पोल नज़र आ रहा है और हमारा फ्लैग बन गया है। अब ये हमारा फ्लैग तो बन गया, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मेन मसला है कि अब हम इसको ट्रेड यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सेम यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पर हम एंट्री लेंगे, इसका जो एसएल है वो सपोर्ट पे रखेंगे। अब मिसाल जैसे ये हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों है, एक तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम हुई है, दूसरी यहाँ पर। ये हमारी सपोर्ट हो गई, और इसका जो टारगेट है ना वो हम रखेंगे सेम पोल की तरह। तो पोल को हम यहाँ पर लेके आएंगे ऊपर थोड़ा। अब देखें, यहाँ पर जहाँ पर हमारा एंट्री थी एंड ब्रेकआउट था,
सो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा पोल है। अब देखें 2% हमारी रिस्क है एंड 8% रिस्क है रिवार्ड रेशो। अब इसका जो पोल का टारगेट है वो अक्सर अचीव हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जो नीचे वाली कोई रेजिस्टेंस होगी ना वहाँ पर रखेंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा टारगेट अच्छे से अचीव हो जाते हैं। सो ये था हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। वो भी हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते। तो बेहतर है कि उसके पैटर्न्स वगैरह से हम दूर रहें तो अच्छा है। सो ये हमारा क्या हो गया स्पॉट ट्रेडिंग का अपना बुलिश फ्लैग। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें। देखें मैंने आपको बताया ये आपको आसान लग रहा है, लेकिन इतना नहीं है। इसको फाइंड करने में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।